हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड बता दें कि आज आपका नॉन हिंदी का एग्जाम चल, तो कैसा गया एग्जाम। आप सबका उम्मीद करते हैं अच्छा एग्जाम गया होगा। तो आप सबके लिए कल सोशल साइंस का एग्जाम है, तो सोशल साइंस के लिए तैयारी कैसा है। तो चलिए आज हम जो है आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिसको आप कर लीजिएगा तो उम्मीद है 90% मिलवे करेगा। तो आप सब है अच्छे से कर लीजिए और इसको दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि दोस्तों भी इस वीडियो को जरूर देख सके। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जो रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा, ड्यूमा कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, भारत भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। विश्व व्यापार का संगठन कब बना, 1995 में बना। ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब अग्रणी कौन है। तो इसका आंसर आपको मार देना है मुंबई। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर। औस प्रकार है, यानी औस प्रकार कौन है, धान का प्रकार है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आप छठा नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए निम्न में से कौन में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपको मार देना है बेल्जियम में। ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं और सातवां नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। किस वर्ष की गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, 1975 ईस्वी में। ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1974 के जनसंघ में को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपको मार देना है संपूर्ण क्रांति के नाम से। बी आंसर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं आपको बी। अब नंबर नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नंबर नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसे कहते हैं। किसने दिया था, किसने दिया था कैलोरी मापदंड का, तो योजना आयोग ने दिया था। बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी किस देश का मुद्रा जो है सो रुपया है। तो इसका आंसर आपको मार देना, इनमें सभी का रुपया है। चलिए चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, हिगले किस देश का दार्शनिक है। हिगले जो है किस देश का दार्शनिक है, तो इसका आंसर आपको मार देना है हिगले किस देश का है, तो जर्मनी का है। चलिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कम्युनाइट का उपयोग होता है। कम्युनाइट का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका आंसर आपको मार देना है मलेरिया में। ये आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो इसका आंसर आपको मार देना है बागर। ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर, नवीन नवीनगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीनगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इस औरंगाबाद में। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर बिहार में हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। किस शहर में स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में। इसका आंसर ए मार देना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1900 आपको 90 के दशक में हो जाएगा। इसका आंसर ए मार देना, 1990 के दशक में। चलिए आप चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है, तो इसका आंसर आपको मार पंचायत समिति। सी आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1971 की कौन सी संधि, 1971 में कौन सी संधि हुई थी, तो आपको पता होगा फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इसका आंसर आपको मार देना है ए फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है। कितना सीट आरक्षित है, तो इसका आंसर आपको मार देना है 50%। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर मार देना आपको वेटलैंड। चलिए चलते हैं भाई 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर आपको मार देना है बिस्मार्क। बिस्मार्क डी आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। किस शहर को नहीं जोड़ता है, तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो आप सबको आंसर पता होगा, चंपारण में किया था। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। कहाँ और कब हुआ था, अखिल सभा देता हूँ, इसका आंसर लखनऊ 1936 में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा।
लखनऊ 1936। चलिए चलते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक? नरोत्तम सिंहानु जो है कहाँ का शासक है? तो कंबोडिया का शासन, सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर मार देना है 1948 में, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? किस घटना को माना जाता है? तो इसका आंसर पूर्ण जागरण, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन है? मेटरनिक कौन है? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? तो इसका आंसर राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता जो है कब किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का डाक विभाग कितने जोनों को विभाजित करते हैं? कितने जोनों को विभाजित करता है? तो इसका आंसर मतलब 8। चलिए चलते हैं आप 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चालू हुआ था? कौन था? तो इसका आंसर ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलता है, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में अवस्थित है? तो इसका आंसर मान भागलपुर में। चलिए चलते हैं हम बिहार की राजधानी कौन है? तो ये तो सबको पता है, बिहार की राजधानी बच्चा को पता है, पटना में होता है। चलिए चलते हैं आपको और 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन कठिया पद्धति प्रणाली किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है तीन कठिया प्रणाली? तो वे किसानों पर लागू होता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए चलते हैं आपको 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें कौन लोहा अयस्क है? लोहा अयस्क कौन है? तो इसका आंसर मतलब हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है? किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित कहाँ है? तो कहाँ है? तो भाखड़ा नंगल बांध पर, एक आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस जो है कहाँ किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ पाई जाती है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रह जाता है? तो कौन रह जाता है? तो महाराष्ट्र आता है। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। ISA की प्रकृति हमारी रक्षा करते हैं, क्या रक्षा करती है? तो इसका आंसर मार देना है नकली और गैर नकली, एक सेकेंड, नकली और गैर मानक उत्पाद से, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका आंसर आपको मार देना है महात्मा गांधी के नाम पर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र इसमें कौन है? तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि को सुखाड़ होता है किसके कारण होता है? तो मिट्टी की नमी में, अब मिट्टी की नमी का अभाव हो जाता है तो सुखाड़ हो जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, विनियम का सर्वोत्तम माध्यम है, सर्वोत्तम माध्यम जो है कौन है? तो मुद्रा है। चलिए चलते हैं, मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो इसका आंसर सभी मार देना है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंब मतलब भुगतान करना। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। चलिए चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आप चलते हैं आपको 55 नंबर क्वेश्चन में, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था। चलिए चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको 56 को मार देना, 1992 में। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन है? पंचायती राज। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए,
आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको मार देना है वेस्ट स्विट्जरलैंड को। डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हो जाएगा। इसका आंसर बी। चलिए चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, क्या है स्वरूप? तो इसका आंसर मार देना इनमें सभी है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 71वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 78 हो जाएगा। ए आंसर। चलिए चलते हैं 62 नंबर को। गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर होती है, किस पर होती है? तो इसका आंसर ढीली पर होती है। बी आंसर। चलिए चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो इसका आंसर को मार देना है बी, मतलब राष्ट्रपति करता है। बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको मार देना है 1871 में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते 66 नंबर को। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र से। ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो इसका आंसर आपको 67 का मार देना है चंपारण में। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका आंसर मार देना है 1920 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर। बिहार की किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक में होती है? किस नदी का होती है? तो इसका आंसर सोन नदी का। चलिए चलते 70 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? कौन है? तो इसका आंसर आपको मार देना है उत्तर पूर्व रेल क्षेत्र, उत्तर रेल क्षेत्र। डी आंसर होगा। चलिए चलते 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पृथक राज्य की दर्जा कब पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? तो इसका आंसर आपको मार देना है बी 1912 में। चलिए चलते हैं आपको 72 नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू किया था? कहाँ बसना शुरू किया था? तो इसका आंसर मार देना इंग्लैंड में। चलिए चलते 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है? तो असम में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। रेशम उद्योग प्रसिद्ध केंद्र है, कौन सा केंद्र है? तो इसका आंसर मार देना है भागलपुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए भारत में 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? किस जिला में होती है? तो बक्सर में होती है। चलिए चलते 76 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन दलित पैथर्न का कार्य से संबंधित है? कौन कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर मार देना है सी। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 77 का 76 का आंसर आप लोगों को मार देना है ए। गलती से हो गया। दलित सेना का गठन। ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते 77 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी की सरकार कब बनी थी? कब बनी थी गैर? 1977 में बनी थी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार चुनित की गई थी? किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। सी आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी जो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के सबसे पूर्व राज्य कौन है? पूर्वी राज्य भारत के सबसे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक करिएगा और कमेंट अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और एग्जाम देकर आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा इतना नहीं इतना सही हुआ है सर, मेरा इतना मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेकर, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।